नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हरियाणा के भिवानी जिले में मनीषा की मौत के मामले में अब गैंगस्टर की भी एंट्री हो गई है। गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने आरोपियों की जानकारी देने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जी हां, 51 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। लॉरेंस गैंग ने भी इस मामले में इंसाफ दिलाने की धमकी दी। उनका कहना है कि अगर पुलिस और सरकार ने इंसाफ नहीं दिया तो वो खुद दे देंगे इंसाफ। गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी बिरादरी के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मनीषा के मामले में सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। शायद प्रशासन पर किसी का दबाव है, इसीलिए वो आरोपियों की जानकारी देने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा, राम राम सभी 36 बिरादरी को। जो ये मनीषा बहन वाला केस हुआ है, इसमें हमने देखा कि सभी बिरादरी साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया या फिर किसी के दबाव में नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम आज अपनी तरफ से 51 लाख के इनाम की घोषणा करते हैं। जो भी आरोपी के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान सेफ रखी जाएगी। इससे पहले लॉरेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने भी सोशल मीडिया पर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दे, नहीं तो वो इंसाफ दिलाएंगे। गोल्डी ढिल्लों ने अपने पोस्ट में लिखा था, पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दे, वरना हम उसे इंसाफ दिलाएंगे। भिवानी जिले में 13 अगस्त को खेतों में मृत पाई गई 19 साल की शिक्षिका मनीषा के मामले में हरियाणा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। बीते गुरुवार को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने भी बताया था कि सीबीआई जल्द इस मामले की जांच शुरू करेगी। हत्याकांड के तकरीबन 8 दिन बाद मनीषा का गुरुवार को उसके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। एक चीज और देखिए, सीबीआई का ये भी कहना है ना, अगर आप एक इंसान होने के नाते सोचे इसे, तो सीबीआई के लिए कितनी चुनौती है कि कहीं से पुलिस सपोर्ट उन्हें शायद ही मिले, क्योंकि भिवानी से लेकर रोहतक तक जब पोस्टमार्टम किया गया मनीषा का, तो उसमें यह दिखा दिया गया कि मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की है। लेकिन सवाल यह है कि महज 19 साल की मनीषा को आखिर जिंदगी में क्या परेशानी थी, आखिर उसको किस बात की परेशानी थी। वो बहुत इंडिपेंडेंट लड़की थी, 19 ईयर्स की लड़की, जब एक जॉब कर रही थी, पूरे परिवार को संभाल रही थी, तो आखिर उसकी दुश्मनी किससे होगी। 3 बार उसका पोस्टमार्टम हुआ है। क्या कभी इस तरह के केस में पोस्टमार्टम हुआ बैक टू बैक? लेकिन मनीषा के मामले में 3 बार पोस्टमार्टम होने के पीछे का आप मतलब अगर समझ पा रहे हैं तो इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर 2 बार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं हुआ। आखिर ऐसी क्या बात है जो सामने नहीं आ पा रही। 3 बार पोस्टमार्टम हुआ भिवानी रोहतक के बाद, अब बुधवार को दिल्ली के एम्स में उसका तीसरा पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि परिवार और ग्रामीणों ने पिछले पोस्टमार्टम पर संदेह व्यक्त किया। कथित तौर पर मनीषा के गले पर कट का निशान था। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद मनीषा का शव उसके गांव पहुंचा, जहां भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अंतिम संस्कार किया गया। बीते दिन ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। जब सब पहुंचे और मनीषा को सबने श्रद्धांजलि दी और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कहा कि सारी जांच पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक स्तर पर हो रही थी। इसमें समय लगता है। मनीषा के जहर खाने या किसी और की तरफ से खिलाने, सीसीटीवी और सुसाइड नोट से जुड़े सवालों पर डीजीपी ने कहा कि इन सभी तथ्यों की जांच सीबीआई करेगी। ऐसे में अब कोई खुलासा पुलिस नहीं कर सकती है। तो फिलहाल एक सवाल, एक पहेली बनकर मनीषा की मौत रह गई है कि यह हत्या है या आत्महत्या है। इस बीच लेकिन गैंगस्टर्स की एंट्री करना इस पूरे मामले में ये दिखाता है कि अब गैंगस्टर्स ने भी हरियाणा में जो है अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया है और उनका यही कहना है कि अगर इंसाफ प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पा रहा मनीषा को, तो हम उसे इंसाफ दिलाएंगे। एक तरफ जहां गैंगस्टर का ये कहना है कि 51 लाख रुपए का इनाम है, जो भी जानकारी देगा उसे 51 लाख रुपए मिलेंगे, तो दूसरी तरफ लॉरेंस के बेहद करीबी गोल्डी का भी एक पोस्ट सामने आया था बीते दिनों, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इंसाफ दिला देंगे। हालांकि लगातार अब ये मामला जो है जांच के दायरे में है, जांच की जा रही है। अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। जब रिपोर्ट सामने आएंगे, जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जाएंगे और भी जांच आगे बढ़ेगी, तो ही इस मौत के पीछे की मिस्ट्री का खुलासा होगा। आपका क्या मानना है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।